Hello students, this is your English class and today we read a poem How to Tell Wild Animals from the book First Flight and it was written by Carolyn Wells. इसकी पोएट कौन है? कैरोलिन वेल्स. बेटा ये कौन सी इस पोएम के अंदर क्या है? इस पोएम के अंदर बेसिकली आपको वाइल्ड एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जब आप एक बार जंगल में जाते हो तो आपको किस तरीके से पता चलता है कि कौन सा एनिमल है. कुछ वाइल्ड एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन है. ठीक है. Okay, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो यहाँ पे आपको लास्ट में किसके बारे में बता रहे हैं? एशियन लायन के बारे में. क्या आप कहते हैं आपसे कि अगर आप कभी जंगलों में जाते हो, ईस्ट के जंगलों में जाते हो घूमने के लिए, और आपके पास एक कौन आता है? एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट, मतलब टॉनी मतलब ब्राउनिश कलर का एनिमल. ठीक है, येलोइश ब्राउनिश कलर का एनिमल आता है बड़ा सा, और वो आपके ऊपर ऐसे चिल्लाता है जैसे कि आप अभी सुन के उसकी दहाड़ सुन के ही ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे. तो वो कौन सा एनिमल है? एशियन लायन. कौन सा है? एशियन लायन. तो एशियन लायन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका कलर टॉनी कलर एंड लार्ज, और इसका जब वो चिल्लाना. ठीक है. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब आपको कौन दिख रहा है यहाँ पे? बंगाल टाइगर. क्या दिख रहा है कि अगर कभी आपको घूमते समय, रोमिंग मतलब घूमना, घूमते समय आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिल जाता है, एक ऐसा एनिमल, बीस्ट मतलब एक ऐसा एनिमल आपको मिलता है जो कि शान से चल रहा है. शान से, नोबल मतलब एकदम शान से चल रहा है, और उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं, ऐसी धारियाँ हैं. कौन सी? ब्लैक कलर की. और उसका कलर क्या है? येलो कलर पे ब्लैक कलर की धारियाँ हैं. ठीक है. और ऐसा लग रहा है कि वो आपको खाने के लिए आ रहा है. एशियन लायन क्या था? दहाड़ रहा था, और ये आपको खाने के लिए आ रहा है. तो सिंपल सी आप लोग एक बात समझ जाइए कि वो कौन सा एनिमल है? बंगाल टाइगर. किसको देखा है आपने? बंगाल टाइगर. यहाँ पे डिसेंड का मतलब होता है देखना, सी. इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. टू विन डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. ओके. अब आपको घूमते समय कौन मिल रहा है? एक ऐसा जानवर मिलता है जिसकी पूरी बॉडी पे क्या है? धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं. पहले क्या था? कोई धब्बा नहीं था, कोई निशान नहीं था, इसमें स्ट्रिप्स थी, और यहाँ पर क्या है? धब्बे हैं. ठीक है. और वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, तो आप समझ जाइए वो कौन है? लेपर्ड. वो आप कितना ही दर्द से चिल्ला लो, चीख लो, वो आपके ऊपर छलांग लगाता रहेगा, आपको मार देगा जान से. ठीक है. तो वो कौन सा है? लेपर्ड. नेक्स्ट आता है आपको कौन मिलता है? इफ़ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more care. Bear is a very sweet animal. ठीक है. तो अगर हमें घूमते समय कौन सा जानवर मिलता है? बियर. अगर वो आपको हक कर लेता है तो आप समझ जाइए वो कौन सा है? बियर. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि ये बियर है नहीं, तो वो आपको और ज़ोर से हक करेगा, बार बार आपको हक करेगा, प्यार करेगा. वो आपको मारेगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको हक करेगा. तो वो कौन सा एनिमल है? बियर. Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. यहाँ पे दो एनिमल के बारे में बात करी गई है, हाइना और क्रोकोडाइल. हाइना क्या होता है? लकड़बग्गा. ठीक है. डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना. आप इजीली डिफरेंस कर सकते हो एक हाइना के बीच में और एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के बीच में. ठीक है. नोविस मतलब जो बिल्कुल नौसिखिया होता है ना, बिगिनर, कोई भी चीज़ जिसको पता ही नहीं है. ठीक है. माइट नॉन प्लस, जो नौसिखिया है वो एक बारी को कंफ्यूज हो सकता है कि क्रोकोडाइल है या फिर हाइना है. ठीक है. वैसे इजी है इनको डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस करना, बट वो एक बारी को कंफ्यूज हो सकता है. जो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल देखते हैं, टेल फ्रॉम द हाइनास दिस. तो आप इसको कैसे डिफरेंस कर सकते हो? जो हाइना होते हैं उसके चेहरे पे एक हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन एक क्रोकोडाइल जो होता है वो हमेशा क्या करता है? रोता रहता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं. और हाइना इसका बिल्कुल अपोजिट, वो हंसती रहती है, खुश रहता है. द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल. कैमेलियन मतलब वो गिरगिट, जो गिरगिट होते हैं ना, रंग बदलते हैं, वो
लिजर्ड एक लिजर्ड छिपकली की तरह होते हैं। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होते, ना ही कोई विंग होता उड़ने के लिए। इफ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री पे कुछ भी नहीं है। दिस इज कमैलियन यू सी, आपको क्या दिखेगा? कमैलियन। कमैलियन मतलब गिरगिट आपको दिखेगा, क्योंकि वो रंग बदल लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी पोएम फिनिश होती है। आपको बता दिया कि किस तरीके से इसमें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करा जाता है, एंड इट वॉज रिटन बाय कैरोलिन विल, ठीक है। नेक्स्ट, and here the next poem is the ball poem and it was written by John Berryman, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, बेसिकली अगर आपको देखा जाए, ऐसे कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है जो खो जाती है, ठीक है। देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सबकी खोती हैं, तो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, मतलब जहाँ पे चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है, अगर वो खो जाती है तो आप उस शौक़ से, उस चीज़ से कि वो चीज़ खो गई है, कैसे बाहर निकलते हो, ठीक है। तो इसमें एक लड़का होता है जो कि अपनी बॉल को खो देता है। वो बॉल उसके बहुत करीब होती है, ऐसा नहीं है कि दोबारा ले नहीं सकता, बॉल को ले सकता है, लेकिन जो वो वाली फीलिंग जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है वो किसी के साथ नहीं है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट है। ए बॉल डज़ नॉट कॉस्ट मच, बॉल ज़्यादा महंगी नहीं है, बट फिर भी वो उसके दिल के बहुत करीब है, ठीक है। तो अब वो कैसे, किस तरीके से स्टैंड अप करेगा, अपने उस लॉस से रिकवर करेगा कि कैसे मुझे ठीक होना है। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वट इज़ इट टू डू, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। क्या है इसके अंदर, अब वो जो लड़का है वो क्या करेगा, वट इज़ द बॉय नाउ, वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। अब वो कैसा होगा, क्या करेगा, ये सब कुछ मैंने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। जो वो बॉल है वो उछलती हुई, खुशी से कूदती हुई लास्ट में पानी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो मतलब वहाँ से पूरी गलियों में से घूमती हुई वो पानी में जाके लास्ट में गिर जाती है और डिसअपेयर जाती है, मतलब लड़के ने यहाँ पर अपनी बॉल खो दी है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इस ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम्हारे पास और बॉलें तुमको मिल जाएंगी या आ जाएंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉडी एज ही स्टैंड्स राइट रिजिड ट्रैमलिंग स्टेयरिंग डाउन। एक इसको ना एक झटका सा पड़ता है कि क्या हो गया, क्योंकि कोई चीज़ जो आपके दिल के करीब होती है वो एकदम खो जाए तो उसको आपको एकदम झटका सा पड़ता है। तो उसको एकदम झटका सा पड़ता है कि क्या हो गया, वो सदमे में चला जाता है, वहाँ पे खड़ा रहता है, उसको घूरता रहता है बॉल को, पानी को, ठीक है। उसको अपने पहले के दिन याद आने लग जाता है कि मैं किस तरीके से बॉल के साथ खेलता था, वो बॉल मुझे कितनी प्यारी थी। हार्बर मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े रहते हैं ना, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ये सारे दिन जब वो उस हार्बर पे खड़े होकर खेलता था, वहाँ पर होता था जहाँ पे उसकी बॉल जाती थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ए डिम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं अपने आप की एंट्री नहीं करूँगा कि भाई मैं इसको इंटरफेयर नहीं करूँगा कि तुम ठीक हो जाओ, ये कुछ भी। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, अब चाहे कितनी महंगी बॉल आ जाए वो उसके लिए काम की नहीं है। नाउ हिज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अब उसकी पहली जिम्मेदारी क्या है, क्या समझना है उसको। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। लोग आते हैं, लोगों के पास बॉल होती है, बॉल खो जाती है, लेकिन कोई भी बॉल दोबारा नहीं खरीदता। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि उसकी जो अटैचमेंट थी वो इस बॉल के साथ थी और वो खो गई। अब उसके बाद वो कितनी भी महंगी बॉल खरीद ले उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा बात की बात है। पहले क्या है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। इस दुनिया में क्या है, फीलिंग्स इमोशंस मैटर करते हैं। ही इज़ लर्निंग, अब वो क्या सीख रहा है कि अपनी नाकों से एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब कि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं तो उसको कैसे अपने दिल को समझाते हैं, संभालते हैं कि भाई ठीक है वो चीज़ चली गई है, अब हमें उसको उससे रिकवर होना है। तो हम तो एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे किस तरीके से खड़ा होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यही चीज़ जानना कि किस तरीके से अपने पैरों पे खड़ा होना है, कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते, चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से ये बेटा रियल लाइफ में भी, कि हमें जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है, हमारा कोई लॉस होता है, तो हमें कैसे अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा होना है और ठीक रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2 पोएम कंप्लीट होती है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोएम। सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगर समझना है दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा से समझना। एंड थैंक यू सो मच।